आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है कि ब्रेन क्या होता है। ब्रेन कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स होता है। ब्रेन काम कैसे करता है। अगर हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाती है कि ब्रेन काम कैसे कर रहा है, उसका फ्लो क्या है, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरॉन्स को अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे। अगर हम उनको अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट्स भी अमेजिंग होंगे, हमारा आउटपुट भी अच्छा होगा। न्यूरॉन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम मिच्योर होते हैं। ब्रेन के न्यूरॉन्स, अगर मैं ब्रेन के न्यूरॉन्स की बात करूं, ये जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो ये मिच्योर होते जाते हैं, ट्रेन होते जाते हैं। सेम एज कंप्यूटर न्यूरल नेटवर्क्स, जो इसके अंदर जो न्यूरॉन्स यूज हो रहे होते हैं, ये भी मेच्योर होते जाते हैं। अगर न्यूरल नेटवर्क की मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये टोटली कंप्यूटर ब्रेन ऑपरेशंस होते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वो मेच्योर होते जाएंगे, उनका आउटपुट भी उतना अच्छा आता जाएगा। सेम एज जो कंप्यूटर ब्रेन ऑपरेशंस होंगे, इनके भी न्यूरॉन्स ऐसे ही ट्रेन होते जाएंगे। क्या आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आ चुकी है? इसके लिए ना एक टर्म यूज होती है। वैसे अभी तक आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का एग्जिस्टेंस नहीं है करंटली। इनके लिए जो टर्म यूज होती है वो ये है, हाइपर इंटेलिजेंस और हाइपोथेटिकल सॉफ्टवेयर बेस्ड एआई सिस्टम्स, एआई ऑपरेशंस। ये बहुत ज्यादा इंसान से तेज सोचती है, सीखती है और प्रैक्टिकल करती है। इस टाइम अगर मैं बात करूं, करंटली एएसआई इज ऑल अबाउट फिक्शन। आप सिर्फ इसको इमेजिन कर सकते हो। न्यूरल नेटवर्क्स, आपने जिस इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले कि ब्रेन क्या है, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरल नेटवर्क्स क्या है और वो कैसे काम करते हैं। क्या हम जितना अच्छा अपने न्यूरॉन्स को ट्रेन करते हैं, क्या न्यूरल नेटवर्क का आउटपुट भी उतना अच्छा होगा। न्यूरल नेटवर्क्स में होता यह है कि डेटा इनपुट किया जाता है और ये सीरीज ऑफ न्यूरॉन्स होती है और ये प्रोसेस करता है मल्टी थ्रू द मल्टीपल लेयर्स के से। इनको आप हिडन लेयर्स बोलते हो, जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा होता है। और फिर आपका आउटपुट लेयर आता है। इनपुट लेयर, हिडन लेयर्स और आउटपुट लेयर्स, ये आप 3 स्टेप कह लें। ये 3 स्टेप से होके आपका डेटा ट्रेन होके आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब मैं बात कर रहा था कि किसी को नहीं पता कि जो हिडन लेयर्स में हो क्या रहा है। आप इनपुट, आपको पता है आपकी इनपुट कैसी है, आपने इनपुट दे दी, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी प्रोसेसिंग हिडन लेयर्स में किस तरह की हो रही है, कोई भी नहीं जानता अभी तक। अगर बात करें, मे बी इन फ्यूचर ईच एंड एवरीथिंग डिस्प्ले हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आउटपुट की आप बात करते हो, आपको सिर्फ आउटपुट एनालाइज कर सकते हो। आपको आउटपुट मिला, आप उसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। आपको तब पता चलेगा कि आपने जो अपना ट्रेनिंग डेटा था, जिससे आपने अपने मॉडल्स को ट्रेन किया, उसकी एक्यूरेसी कैसी है। उसका आउटपुट से आप चेक करोगे, उसमें आपको एक्यूरेसी मजीद बेहतर करने की जरूरत है। क्या आपने रॉन्ग अप्रोचेस यूज की। ये डिपेंड करता है टोटली डेटा साइंटिस्ट पे कि वो अपने डेटा को कैसे प्योर करता है, कैसे क्लीन करता है, कैसे एक मॉडल को ट्रेन कर रहा है, मॉडल को प्रोवाइड करने वाला डेटा किस किस्म का है। तो ये टोटली डेटा साइंटिस्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद अगर बात आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टोटली एक ब्रेन की कॉपी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना भी मॉडल होता है, जिसके ऊपर चीज़ें प्रोसेस हो रही होती हैं, ये टोटली एक ब्रेन की कॉपी है। और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एक विलन भी हो सकता है, एक हीरो भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब ट्रेन करने वाले के ब्रेन में चल क्या रहा है। एक बंदा है जो चाहता है कि मैं एक ऐसा मॉडल तैयार करूं जिससे इंसानों को फायदा हो। एक बंदा है जो कहता है कि यार मैं ये चीज़ तैयार ही नहीं करना चाह रहा, मुझे तो इंसानों को नुकसान पहुंचाना है। तो मुझे एक ऐसा रोबोट चाहिए, एक ऐसी चीज़ चाहिए जो टोटली इंसानों का नुकसान ही देखे। तो चीज़ की प्रायोरिटी रखी जाती है कि इंसानों को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसा मॉडल ट्रेन किया जाए और इंसानों की सेफ्टी के बारे में सोचे। तो आप कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इंसानों का फायदा ही करेगी। लेकिन अगर इसको तैयार करने वाला, इसको रेडी करने वाला, इसको ट्रेन करने वाला बंदा ही एक डेवल माइंड का है, तो फिर तो डेफिनेटली होने से, इंसानों का नुकसान होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एक आम इंसान की निस्बत कहीं ज़्यादा एडवांस है। मैं आपको कुछ मूवीज़ की एग्जांपल देता हूँ, जिसमें टर्मिनेटर 2, जिसमें इंसान डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, फिर रिकवर होता है। डिस्ट्रॉय इंसान इंसान नहीं होता, वो एक्चुअली एक रोबोट होता है। जो कि डिस्ट्रॉय होता है, वो फिर रिकवर हो जाता है, फिर डिस्ट्रॉय होता है, फिर रिकवर हो जाता है। मूवी की एग्जांपल देता हूँ जिसमें एक्स मशीना, उसमें भी एक इंसान के पास एक लीथल टाइप की पावर होती है, जिसको यूटिलाइज कर रहा होता है। उसके इमोशंस मतलब आउट ऑफ बाउंड होते हैं। एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल ब्रेन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। ये उसके ऊपर की चीज होती है, बिकॉज साइंस टोटली फिक्शन है और इसकी इम्प्लीकेशंस भी।
एएसआई की प्रिडिक्शन ये की जा रही है कि ये एडवांस लेवल पे, क्योंकि जनरल एआई भी यूज हो रही है, नैरो एआई भी यूज हो रही है सेम इन्हीं पर्पसेस के लिए, बट एडवांस लेवल पे जाके डिजीजेस को प्रिडिक्ट करना, उनके सोल्यूशन देना, और उसके अलावा रोबोट ही ऑपरेट कर रहे हो नेचुरल डिजास्टर का प्रिडिक्ट करना, और न्यू टेक्नोलॉजीज का, और टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजीज बनाई जा रही होंगी एएसआई की हेल्प से। आम इंसान की तरह काम करेगी, बट इंसान से बहुत ज्यादा एडवांस होगी। एक इंसान की एक इंसान की निस्बत बहुत जल्दी सीखेगी, बहुत जल्दी सिखाएगी और फैसला लेगी। ये चीजों को प्रोसेस करे, तेजी के साथ चीजों को प्रोसेस करे, और मतलब किसी भी अमाउंट का डेटा आप इसको दे दें, ये आपको एनालाइज करके दे देगा। बट अगर एक नॉर्मल ब्रेन की बात करें, एक नॉर्मल ह्यूमन की बात करें, वो चीज को देखेगा, फिर उस पर प्रोसेस करेगा, फिर वो आउटपुट देगा। उस पर वो टाइम ले जाएगा। जब उसके पास 5 से 6 चीजें आ जाएंगी, 7-8 चीजें आ जाएंगी मैक्सिमम आ जाएंगी, तो वो ज्यादा टाइम लेगा। बट अगर आप कंपैरिजन करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो ये कहीं ज्यादा एडवांस लेवल पे जाके चीजों को प्रोसेस करके एनालाइज करके आपको आउटपुट दे देता है। तो ये इसका फायदा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अच्छा, एएसआई क्या करता है कि मजीद इसके फायदे जो कि हमारी फील्ड में, क्योंकि हमने जिस पर्पस के लिए इनको यूटिलाइज करना है, उनमें ये लाइक प्रोग्राम्स को डिबग कर देना। ठीक है, अब छोटे छोटे प्रोग्राम्स को भी आप डिबग करवा सकते हो, बड़े से बड़े प्रोग्राम्स भी इसको दे सकते हो। रोबोट्स को डिप्लॉय कर देते हो आप, रोबोट्स को एक लीथल फिजिकल टास्क प्रोवाइड कर देते हो। क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अब क्या है कि कहीं टेररिज्म की कोई एक्टिविटी हुई है, फॉर एग्जांपल आप न्यूज में देखते हैं, और वहां एक एक्टिव बॉम्ब मिल जाता है, तो उसको क्या जाता है, एक इंसान जाता है, एक ह्यूमन बॉडी जाती है उसको डिफ्यूज करने के लिए। अब होता क्या है, अगर तो वो सक्सेस होता है डिफ्यूज करने में, देन वेरी वेल। बट अगर वो नहीं सक्सेस होता, क्या होता है कि मैक्सिमम ये लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जिसको बॉम्ब को डिफ्यूज कर जाते हैं। बट अगर वो डिफ्यूज करने में वो डिफ्यूज ना कर सका, अगर वो डिफ्यूज ना कर सका, तो क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो क्या हुआ, इंसान का लॉस हुआ। तो इंसान के इस लॉस को बचाने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि एएसआई एक इंसानों के फायदे की भी बहुत चीज है। मतलब इंसानों का फायदा भी इसमें हो रहा है। सबमेरीन टास्क प्रोवाइड आप इसको कर सकते हो, आप इसको ग्राउंड वारफेयर में इंक्लूड कर सकते हो, लाइक दैट। मैं अगर बात करूं, अब आपकी बाउंड्री वॉल्स हैं, वहां पे अब इंसान लड़ रहे होते हैं। सपोज दो स्टेट्स हैं, अब दो स्टेट्स के दरमियान एक बॉर्डर लाइन है। अब क्या होता है कि जब भी कोई टेंशन क्रिएट होती है, तो इंसान इंसानों के साथ वो उनकी मतलब वो फायरिंग ईच एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे अगर रोबोट यूज करेंगे, बट आपको पता है ये एक्सपेंसिव भी है, ये चीज भी अपने माइंड में रखें, ऐसा होगा भी। बट अब जो करंटली सिनेरियोज नजर आ रहे हैं, जब हम रीड आउट कर रहे हैं चीजों को, उनके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल चीजों को कर रहे हैं, लाइक अ ब्रेन की मैं बात करूं, ब्रेन को एक इनपुट मिलती है, उसको प्रोसेसिंग क्या होती है, कैसे होती है, अंदर क्या चल रहा है, उसका आउटपुट मिलता है आपको। अब उस आउटपुट को एनालाइज किया जा सकता है कि क्या इस बंदे का ब्रेन किस लेवल का है। क्योंकि इसी तरह सेम एज इट इज अगर बात करें, तो आपके मॉडल्स भी ऐसे ही रेडी होते हैं। ठीक है, उनको हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं। अब अंदर हो क्या रहा है, उनकी लेयर्स, इनकी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, और लेयर्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इनपुट लेयर होती है, और हिडन लेयर होती है, और आउटपुट लेयर होती है। अब हिडन लेयर के अंदर वो इनपुट डेटा कैसे प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आपको मिल रही होती है, नोबडी नोज, किसी को भी नहीं पता भाई ये हो चल क्या रहा है। और उसके अलावा ऑटोमोटिव वेपन्स को कंट्रोल करना, उनको उनसे मैनिपुलेट करना चीजों को, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी बाउंड्री वॉल्स की, यहाँ पे बहुत इंप्लीमेंटेशन हो सकती है इसकी। ठीक है, तो उसके अलावा हाई कैपेबिलिटी की ऑटोमेशन जैसे मर्जी आप इससे करवा लें। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम किया जा सकता है, क्राइसिस जितने भी आ रहे हैं उनको कैसे डिक्रीज किया जा सकता है, और अपनी इकोनॉमिक्स को कैसे बूस्ट किया जा सकता है, उसकी प्रिडिक्शंस, उसका फोरकास्टिंग। उसके अलावा सोशल वाइल्डनेस, इन इनइक्वालिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और आप कह लें कि एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री, उसके अंदर ये आपको बहुत सपोर्ट करती है। उसके अलावा एएसआई की गोल्स, वही बात आती है, नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि यार ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि एक रोबोट है, उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, वो फिर डेवलप हो गया। एक इंसान है, उसके पास ऐसी लीथल टाइप की पावर है, वो इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहा है, वो मिली सेकंड के भी पहले आपको डिसीजन दे देता है कि यार ये हो गया, ये कर लो। ठीक है, इट्स राइट रॉन्ग जो भी है, इनपुट का प्रोसेस करके उसका आउटपुट दे देता है।
होते हैं। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एएसआई, जब मैं एएसआई की बात करूं तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि मैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ही उसकी बात कर रहा हूं। और एएसआई एक नॉर्मल ह्यूमन की, एक इंसान की कैपेबिलिटी से कहीं ज्यादा फंक्शनल है, कहीं ज्यादा ऑटोनोमसली ऑपरेट कर रही होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोबोट्स को तैयार कर रहे होंगे, टेक्नोलॉजीज को हैंडल कर रही होंगी। एक एक ब्रेन, एक ह्यूमन ब्रेन तो ठीक है यार, वो बहुत टाइम ले जाता है चीजों को प्रोसेस करने में, बट ये सही क्या करेगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम मेच्योर हो रही होगी। जैसे कि इंसान का ब्रेन है, अब एक बंदा है जो 5 to 7 प्लेसेस पे जाता है, उनको विजिट करता है, विजिट करने के बाद बहुत सारी मेमोरी उसके ब्रेन में आती है। यार मैं नंबर 1 प्लेस पे गया, ये देखा, नंबर 2 प्लेस पे गया, 7 3 4 5 7, तो 7 प्लेसेस पे जाके मैंने 7 टाइप की डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ऑब्जर्व किया। अब बहुत सारी चीजें उसके माइंड से स्किप हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया, ठीक है। बट आपका एएसआई उस इंसान का अगर कंपैरिजन करें तो कहीं ज्यादा तेज वो आपको उसका एनालिसिस देगा, उसका आपको एनालिसिस करके देगा, उसका आपको प्रोसेस करके देगा और आउटपुट देगा आपको, और उसकी आउटपुट एक एएसआई की आउटपुट एक इंसान की आउटपुट से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। तो इसीलिए ये हम ये भी कह सकते हैं कि एएसआई एक नॉर्मल सॉरी एएसआई इंसानों के फायदे के लिए है या इंसानों के नुकसान के लिए। अब डिपेंड कर रहा होता है कि उसको बनाने वाला कैसा है, उसको ट्रेन करने वाला कैसा है। क्या वो डेवल है? अगर डेवल के हाथ एएसआई लग जाती है तो वो भाई पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के ऊपर लग जाएगा। वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत, मतलब ऐसी चीजें जब इंसान सोचता है, नॉर्मल ब्रेन सोचता है, वो भी यार ये भी कर देगा, वो भी कर देगा, अब फिर तो गई, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट अगर यही एएसआई को अच्छे पर्पस के लिए आप ट्रेन करते हैं, इसको क्या उसे कहते हैं, इसी एएसआई को इंसानों के फायदे के लिए आप ट्रेन करते हैं, इसको हेल्थ सिस्टम में, इसको फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करने में, मतलब एजुकेशन पर्पस के लिए, मतलब इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको कमाल के रिजल्ट देगी। अच्छा, इसमें ना एक और चीज है, इसको ना नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन, इसके कंसेप्चुलाइज की बात करें, अगर आप इसके कंसेप्ट की बात करें तो ये आउट ऑफ बाउंड है। नॉर्मल इंसान का एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इसको अंडरस्टैंड करे कि क्या उसे कहते हैं कि कैसे ये इतनी जल्दी चीजों को प्रोसेस करके दे सकता है। क्या एक रोबोट डिस्ट्रॉय होने के बाद रिकवर हो सकता है? मतलब कुछ भी। ओके, एलएलएम की बात करें, लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, तो इसकी एग्जांपल्स कुछ हैं। अच्छा, अब हम एएसआई से हटके बात कर रहे हैं। एएसआई डिफरेंट ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो आ रही है सुपर लेवल पे, ठीक है। तो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है फर्स्ट लेवल पे, जो कि इम्प्लीमेंट हो चुकी है, और हम विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं। इनका डिफरेंस आपने अपने माइंड में रखना है, डिफरेंशिएट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। लार्ज लैंग्वेज मॉडल की मैं अगर बात करूँ तो ये ऐसे लाइक चैटबॉट्स, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के जितने भी मॉडल्स हैं, टेक्स्ट समराइजेशन मॉडल्स, इसमें अगर आप एग्जांपल दें, चैट जीपीटी में आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं उसको 5000 मतलब 5000 बहुत ज्यादा हो गया, 500 कर लें, 500 वर्ड्स का एक ब्लॉग दे रहा हूँ और उसको कह रहा हूँ यार इसको समराइज कर दे, और समराइज करने के साथ साथ इसको हाईली एसईओ कीवर्ड्स तूने यूज करने हैं ताकि इसका कंटेंट अच्छा इंपैक्ट पड़े सोशल मीडिया में, मैंने इसको लगाना है इस ब्लॉग को ताकि ट्रैफिक आए, ठीक है। वो सारी चीजें मैं इसको बता देता हूँ, तो क्या है कि वो चैट जीपीटी मुझे कमाल का ब्लॉग कन्वर्ट करके देगा 500 वर्ड्स टू 200 वर्ड्स में, मतलब 200 वर्ड्स का मुझे अच्छा ब्लॉग दे देगा। तो ये है आपकी नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका फोकस जो होता है वो स्पेसिफिक टास्क पे होता है। वो सिर्फ आप ऐसा कह लें कि आपके पास एक छोटी सी स्टेट है, आप उसके अंदर घूमते हैं, सुबह उठते हैं और खाना पीना खाया, ठीक है, रेस्ट किया, जॉब पे गए, सब कुछ किया, मतलब वही आपकी एक छोटी सी स्टेट है। वो आउट ऑफ बाउंड नहीं जा सकते, आप ऐसे कह लो ब्लैक लिस्ट हो आप भाई, ठीक है। आप बाउंड्री वाल उस स्टेट की क्रॉस ही नहीं कर सकते। बट जब आप आते हो एएसआई के अंदर तो आपके लिए कोई बाउंड्री नहीं है भाई, आप कुछ भी करो। बट एएसआई को अंडरस्टैंड करना, एएसआई तक पहुंचना भी बहुत बड़ा चैलेंज है, ये भी माइंड में रखिएगा। ओके, अभी ऐसा है कि हम नैरो एआई के ऊपर बेस्ड कर रहे हैं और बहुत सारे टास्क हम नैरो एआई के ही कर रहे हैं। तो अभी ऐसा है कि एक चीज माइंड में, नैरो एआई के स्पेसिफिक टास्क कर रहे हैं, और नैरो एआई में और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में, एएसआई में डिफरेंस यही है कि नैरो एआई एक स्पेसिफिक डोमेन पे काम कर रही होती है, स्पेसिफिक टास्क को हैंडल कर रही होती है, बट आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस खुद सीखती है, खुद काम करती है, डीप अंडरस्टैंड करती है चीज़ों को और खुद आउटपुट देती है आफ्टर प्रोसेसिंग। तो ये कंसेप्ट इनका आपने माइंड में रखना है। और जनरल एआई का भी मैं आपको बता चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में कि वो जनरल एआई को भी हम करंटली इम्प्लीमेंट कर चुके हैं।
अपनी डिफरेंट लाइव में उसकी एग्जांपल्स मैं आपको दे चुका हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पाइथन को स्टार्ट करेंगे, पाइथन को अंडरस्टैंड करेंगे। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है और इसकी टाइप्स हमने देख ली हैं, नैरो एआई, जनरल एआई और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, हम करेंगे हमने जिसको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, नैरो एआई और जनरल एआई को हमने अंडरस्टैंड करना है और उनके ऊपर ही वर्किंग करनी है। पहले हम नैरो एआई को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, उसके उसकी हेल्प से हम मॉडल को किस किस तरह ट्रेन कर सकते हैं। और पाइथन, मैं तो यही कहूँगा कि 95% पाइथन ही इंप्लीमेंट हो रही होती है उसके अंदर, क्योंकि सारा काम ही पाइथन का ही है। उस जितने भी हम फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, हम डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, मैक्सिमम है ही पाइथन। मैंने जब जहां भी देखा पाइथन को ही देखा। तो पाइथन जिस बंदे को ऑलरेडी आती है ना भाई, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नैरो एआई कुछ भी नहीं है, वो इजीली कर जाएगा जिस बंदे को पाइथन आती है। और जिस बंदे को नहीं आती वो भी घबराए ना, पाइथन इजी लैंग्वेज है, कोई इतनी बड़ा हवा नहीं है कि बंदा कहे यार ये मैं कर नहीं सकता। हर इंसान कर सकता है, ठीक है, बस आपने फोकस रखना है अपनी गोल्स के ऊपर, ठीक है। अगर गोल से फोकस हटा तो ये हाल हो जाएगा जो पिक्चर में देख रहे हो, ओके। अगर गोल्स के ऊपर फोकस रहा तो ये बन जाओगे, ओके। बेस्ट ऑफ लक गाइस। इंसानों के फायदे के लिए है या इंसानों के नुकसान के लिए, अब डिपेंड कर रहा होता है कि उसको बनाने वाला कैसा है, उसको ट्रेन करने वाला कैसा है। क्या वो डेवल है? अगर डेवल के हाथ ऐसा ही लग जाती है तो वो भाई पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के ऊपर लग जाएगा। वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत, मतलब ऐसी चीजें जब इंसान सोचता है, नॉर्मल ब्रेन सोचता है, वो भी यार ये भी कर देगा वो भी कर देगा, फिर तो गई सब कुछ, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट अगर यही एएसआई को अच्छे पर्पस के लिए आप ट्रेन करते हैं, इसको क्या उसे कहते हैं, इसी एएसआई को इंसानों के फायदे के लिए आप ट्रेन करते हैं, इसको हेल्थ सिस्टम में, इसको फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करने में, मतलब एजुकेशन पर्पस के लिए, मतलब इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको कमाल के रिजल्ट देगी। अच्छा, इसमें ना एक और चीज है, इसको ना नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन, इसके कंसेप्चुलाइज की बात करें, अगर आप इसके कंसेप्ट की बात करें तो ये आउट ऑफ बाउंड है। एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इसको अंडरस्टैंड करे कि ये इतनी जल्दी चीजों को प्रोसेस करके दे सकता है क्या, एक रोबोट डिस्ट्रॉय होने के बाद रिकवर हो सकता है क्या। बात करें लार्ज लैंग्वेज मॉडल की तो इसकी एग्जांपल्स कुछ हैं। अच्छा, अब हम एएसआई से हटके बात कर रहे हैं। एएसआई डिफरेंट ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो आ रही है सुपर लेवल पे, ठीक है। तो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है फर्स्ट लेवल पे, जो कि इम्प्लीमेंट हो चुकी है और हम विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं। इनका डिफरेंस आपने अपने माइंड में रखना है, डिफरेंशिएट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। लार्ज लैंग्वेज मॉडल की मैं अगर बात करूँ तो ये ऐसे लाइक चैटबॉट्स, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के जितने भी मॉडल्स हैं, टेक्स्ट समराइजेशन मॉडल्स, इसमें अगर आप एग्जांपल दें, चैट जीपीटी में आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं उसको 5000 मतलब 5000 बहुत ज्यादा हो गया, 500 कर लें, 500 वर्ड्स का एक ब्लॉग दे रहा हूँ और उसको कह रहा हूँ यार इसको समराइज कर दे। और समराइज करने के साथ साथ इसको हाईली एसईओ कीवर्ड्स तूने यूज करने हैं ताकि इसका कंटेंट अच्छा इंपैक्ट पड़े सोशल मीडिया में, मैंने इसको लगाना है इस ब्लॉग को ताकि ट्रैफिक आए, ठीक है। वो सारी चीजें मैं इसको बता देता हूँ। तो क्या है कि वो चैट जीपीटी मुझे कमाल का ब्लॉग कन्वर्ट करके देगा 500 वर्ड्स टू 200 वर्ड्स में, मतलब 200 वर्ड्स का मुझे अच्छा ब्लॉग दे देगा। तो ये है आपकी नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका फोकस जो होता है वो स्पेसिफिक टास्क पे होता है। वो सिर्फ आप ऐसा कह लें कि आपके पास एक छोटी सी स्टेट है, आप उसके अंदर घूमते हैं, सुबह उठते हैं और खाना पीना खाया, ठीक है, रेस्ट किया, जॉब पे गए, सब कुछ किया, मतलब वही आपकी एक छोटी सी स्टेट है। वो आउट ऑफ बाउंड नहीं जा सकते, आप ऐसे कह लो ब्लैक लिस्ट हो आप भाई, ठीक है। आप बाउंड्री वाल उस स्टेट की क्रॉस ही नहीं कर सकते। बट जब आप आते हो एएसआई के अंदर तो आपके लिए कोई बाउंड्री नहीं है भाई, आप कुछ भी करो। बट एएसआई को अंडरस्टैंड करना, एएसआई तक पहुंचना भी बहुत बड़ा चैलेंज है, ये भी माइंड में रखिएगा, ओके। और नैरो एआई में और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में, एएसआई में डिफरेंस यही है कि नैरो एआई एक स्पेसिफिक डोमेन पे काम कर रही होती है, स्पेसिफिक टास्क को हैंडल कर रही होती है। बट आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस खुद सीखती है, खुद काम करती है, डीप अंडरस्टैंड करती है चीज़ों को और खुद आउटपुट देती है आफ्टर प्रोसेसिंग। तो ये कंसेप्ट इनका आपने माइंड में रखना है। और जनरल एआई का भी मैं आपको बता चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में कि वो जनरल एआई को भी हम करंटली इम्प्लीमेंट कर चुके हैं अपनी डिफरेंट लाइव में, उसकी एग्जांपल्स मैं आपको दे चुका हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पाइथन को स्टार्ट करेंगे, पाइथन को अंडरस्टैंड करेंगे। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है
और इसकी टाइप्स हमने देख ली हैं, नैरो एआई, जनरल एआई और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, हम करेंगे हमने जिसको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, नैरो एआई और जनरल एआई को हमने अंडरस्टैंड करना है और उनके ऊपर ही वर्किंग करनी है। पहले हम नैरो एआई को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, उसके उसकी हेल्प से हम मॉडल को किस किस तरह ट्रेन कर सकते हैं। और पाइथन, मैं तो यही कहूँगा कि 95% पाइथन ही इंप्लीमेंट हो रही होती है उसके अंदर, क्योंकि सारा काम ही पाइथन का ही है। उस जितने भी हम फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, हम डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, मैक्सिमम है ही पाइथन। मैंने जब जहां भी देखा पाइथन को ही देखा। तो पाइथन जिस बंदे को ऑलरेडी आती है ना भाई, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नैरो एआई कुछ भी नहीं है। वो इजीली कर जाएगा जिस बंदे को पाइथन आती है। और जिस बंदे को नहीं आती वो भी घबराए ना, पाइथन इजी लैंग्वेज है। कोई इतनी बड़ा हवा नहीं है कि बंदा कहे यार ये मैं कर नहीं सकता। हर इंसान कर सकता है, ठीक है, बस आपने फोकस रखना है अपनी गोल्स के ऊपर। ठीक है, अगर गोल से फोकस हटा तो ये हाल हो जाएगा जो पिक्चर में देख रहे हो। ओके, अगर गोल्स के ऊपर फोकस रहा तो ये बन जाओगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक गाइस।